अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शश्जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम, शफ़ी रहमत, वाली उम्मत, शाह खूबा, जान जाना, शहनशाह हसीना, सैयद सरवरां, सयाह ला मकां, ततीमा दौरां, सरखैल ज़ुहरा जमाला, राजदान माओहा, शाहिद मातगा, साहिब अलम नशरा, मासूम आमिना, अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज़ में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ल मजदहू की तौफ़ीक़ और अता से फिर आज हम अपने महबूब का ज़िक्र सुनने और सुनाने के लिए हाज़िर हैं। आप हज़रात जानते हैं कि मेरी जो गुफ्तगू होती है वो तसव्वुफ़ पर मबनी होती है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, थोड़ा वक्त होगा, वक्त आपका ज़ाय नहीं होगा, आपने तवज्जो से सुनना है। सुभान अल्लाह कहने पर कोई पाबंदी नहीं है, पैसे देने पर पाबंदी है, क्योंकि आप उठेंगे मुझे बात भूलेगी, वो जो एक तसलसल है वो ख़त्म हो जाता है। और वीडियो भी सिर्फ जो बन रही है वो बनाएं और कोई मोबाइल इस्तेमाल ना करें तो ये भी बेहतर है, क्योंकि जो दोस्त मोबाइल उठाता है दूसरे उसी को देखते रहते हैं कि उसमें कैसे आ रहा है। तो आप मुझे देखें और याद रखें, सूफिया के नज़दीक ज़िक्र महबूब विसाल महबूब अस्त। महबूब का जो ज़िक्र होता है वो यार के दीदार का दर्जा रखता है। हम जब लोग जाते हैं, हम ये नहीं समझते कि हमारे महल्लेदार की महफ़िल है, रिश्तेदार की महफ़िल है, हम ये जान के जाते हैं कि मदीने के ताजदार की महफ़िल है। फिर हमारी झोलियाँ अल्लाह की रहमत से आबाद व शाद हो जाती हैं। अज़ीज़ा ने मोहतरम, अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब शहर मक्का की कसम। और ये जो ला है ना, अगर ये नाफिया है, इस पर गुफ्तगू करें तो इधर ही वक्त गुजर जाएगा। एक इसका माना ये भी बनता है, मैं क्यों ना इस शहर मक्का की कसम उठाऊं, क्यों ना इस शहर मक्का की कसम उठाऊं। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जहां महबूब आप जलवागर हों। अब महबूब अलैहिस्सलाम की जलवागरी का जिक्र खुदा ना फरमाता तो लोग ये कहते कि शहर मक्का की कसम इसलिए उठाई है कि इसमें बैतुल्लाह शरीफ है, शहर मक्का की कसम इसलिए उठाई है कि यहाँ मताफ है, शहर मक्का की कसम इसलिए उठाई है कि यहाँ पे हजर अस्वद है, शहर मक्का की कसम इसलिए उठाई है यहाँ मकाम इब्राहीम है, शहर मक्का की कसम इसलिए उठाई है यहाँ सफ़ा मरवा है। अब ये सारे लोग कहते कि इस वजह से उठाई है। अल्लाह ने सब का मुंह बंद किया, फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कसम और नहीं उठाई वजह से, वजह इसलिए महबूब आप जो जलवागर है। कुछ लोग कहते हैं मक्का अफजल है, कुछ लोग कहते हैं मदीना अफजल है। हम तो इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। कुछ कहते हैं हम
मक्का अफजल है, कुछ कहते हैं मदीना अफजल है। जो कहते हैं मक्का अफजल है उनके दलाइल भी पुख्ता हैं, कुछ कहते हैं मदीना अफजल है, उनके दलाइल भी पुख्ता हैं। मगर हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा, अल्लाह तेरी कब्र पे करोड़ हारामते नसीब फरमाए, तूने हमें बता दिया जब महबूब मक्का में थे मक्का अफजल था, जब मदीना में है तो मदीना अफजल है। भाई मदीने में थे तो मदीना, मदीने में है तो मदीना अफजल, मक्के में थे तो मक्का अफजल। वजह क्या देते हैं, दलील क्या देते हैं? अब महबूब के इल्म को जानने के लिए, कुरान और हदीस को समझने के लिए उस्ताद का आशिक होना ज़रूरी है। जो इश्क में डूब कर हमें महबूब की सूरत का और सीरत का बताए, हकीकी उस्ताद वही होता है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जब मेरे आका मक्के में थे मक्का अफजल था, जब मदीने में है मदीना अफजल है। हजूर दलील क्या देते हैं? फरमाया, जब कोई बंदा मस्जिद में जाता है नमाज पढ़ने के लिए, इमाम के पीछे खड़ा होता है, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इमाम के दाएं साइड पे जो मुक्तदी खड़ा होगा उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा। अब कभी ऐसा भी होता है कि मस्जिद के 3 हिस्से होते हैं, एक मस्जिद का कमरा होता है, एक मस्जिद का बरामदा होता है, एक मस्जिद का सहन होता है। कभी हमारे मोहल्ले का इमाम अपना मुसल्ला उठा ले और बरामदे में आके नमाज पढ़ाए, तो सफ़ तो वही होगी जो इमाम के पीछे होगी, और पहली सफ़ होगी, सवाब भी दाएं तरफ खड़े होने का ज़्यादा होगा। और अगर यही इमाम मुसल्ला उठाए और सैन में आ जाए, सफ़ वही पीछे जो पहली होगी वही सफ़ होगी, और जो दाएं साइड पे खड़ा होगा सवाब उसको ज़्यादा मिलेगा। तो कहा, जब तुम्हारी मस्जिद का इमाम जगह बदल ले शरफ बदल जाता है, तो जब नबियों के इमाम ने जगह बदली है शरफ भी बदला गया है। जब महबूब मक्के में थे तो मक्का अफजल था, मदीने में है तो मदीना अफजल है। अगली बात यह भी जानिए, हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, कायनात की रूए ज़मीन की जितनी मसाजिद हैं, आप दाएं साइड पे इमाम के खड़े हों ज़्यादा सवाब है। मगर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब मेरी मस्जिद में आना, मस्जिद नबी शरीफ में, तो इमाम के बाएं साइड पे नमाज पढ़ना ज़्यादा सवाब है। आप हजरात कहेंगे इसलिए कि वहाँ महबूब का रोज़ा है। बेहतर बात है, आपने सही समझा, यही सोचा, सही सोचा कि महबूब का रोज़ा बाएं तरफ है इसलिए सवाब ज़्यादा है। लेकिन ये याद रखिए, जब महबूब ने फरमाया था उस वक्त तो रोज़ा नहीं बना था। जब महबूब ने फरमाया बाएं तरफ खड़े हो जाइए तो नमाज पढ़िए और सवाब ज़्यादा पाइए, उस वक्त तो महबूब तो ज़हरी तौर पे हयात थे। बाएं साइड पे मस्जिद नबी शरीफ में खड़े होने का सवाब ज़्यादा क्यों है? उसकी वजह मुहद्दिसीन ने बयान की। मेरे आका ये बताने चाहते हैं कि जब तुम्हारी मस्जिद मेरी मस्जिद के मिसल नहीं हो सकती, तुम मेरी मिसल कैसे हो सकते हो? जब तुम्हारी मस्जिद मेरी मस्जिद की मिसल नहीं हो सकती, मानद नहीं हो सकती, तुम मेरी मिसलियत का दावा कैसे करोगे? और फिर याद रखना, एक आशिक ज़ार जाता है मदीना शरीफ हाज़री देता है, और जब मदीने पहुंचता है, जब उसने महबूब का रोज़ा देखा इमाम की बाएं तरफ रोज़ा है। अब आशिक था, आशिक के दिल पे जो गुजरती है वो कोई आशिक ही जान सकता है, आशिक ही समझ सकता है। उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तरफ दाएं हाथ का बड़ा अहम किरदार है। हम जब बैठते हैं कहते हैं कि अच्छे लोगों को दाएं तरफ बिठाएं, खाना खाते हैं दाएं साइड से, दाएं हाथ से शुरू करें, हाथ मिलाते हैं दायां हाथ मिलाते हैं। हमें तो दाएं तरफ दाएं साइड की बड़ी अहमियत है दीन इस्लाम के अंदर। महबूब, हम आपके पास आए हैं आपके जमाल को देखने के लिए, आपकी ज़ियारत करने के लिए। मैं आशिक़-ए-ज़ार हूँ, मेरा तो ये ख्याल था शायद महबूब आपका रोज़ा दाएं तरफ होगा, मगर वहाँ रोज़ा तो बाएं तरफ है। बैठे बैठे सोचते सोचते जन्नत रियाज़ुल जन्ना में बैठते हैं, आँख बंद होती है, दिल की आँख खुलती है, महबूब की ज़ियारत होती है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे आशिक़-ए-ज़ार, ऐ मेरे इश्क में गिरफ्तार, ऐ मेरी नज़र का शिकार। इश्क मिलता महबूब की नज़र से है, क्योंकि जलवा दिखा के यार ने दीवाना कर दिया, खुद शम्मा बन गए हमें परवाना कर दिया। क्या पूछते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं, एक दिल था वो भी आपको नजराना कर दिया। तो जब महबूब की नज़र पड़ती है फिर आशिक सब कुछ कुर्बान कर देता है। अरे मेरे आशिक़-ए-ज़ार, तुम इतनी दूर से आए हो और इस सोच में मुब्तला हो कि महबूब का रोज़ा बाएं तरफ क्यों है, तो जान लो तेरा ये जो जिस्म है एक इमारत की मानंद है, एक बिल्डिंग की मानंद है। मुझे ये बताओ, इस जिस्म के अंदर सबसे अहम
उज़्व कौन सा है? तो आशिक़ ज़ार ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल है। फरमाया दिल किस तरफ है? कहा बाएं तरफ है। कहा फिर समझ जा, जब दिल बाएं तरफ है तो दिल भर का डेरा भी तो बाएं तरफ ही होगा ना। जब दिल बाएं तरफ है तो दिल भर का डेरा भी बाएं तरफ होगा। अगर कोई कहता है अल्लाह ने इसलिए कसम उठाई है कि वहाँ बैतुल्लाह है, अगर बैतुल्लाह शरीफ को देखो तो बैतुल्लाह भी मिजाज हमारा ही रखता है, इश्क का मिजाज रखता है, सुन्नियत का मिजाज रखता है, दरूद सलाम पढ़ने वाला मिजाज रखता है। उठाएं तफसीर अजीज़ी, पहले सिपारे के अंदर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमा ने एक हदीस नकल की है। फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा, फरिश्ते आएंगे, बैतुल्लाह को सजाएंगे, दुल्हन बनाएंगे, जन्नती जेवरात से मुरस्सा करेंगे और कहेंगे बैतुल्लाह चल तुझे जन्नत में ले जाने के लिए आए हैं। जब फरिश्ते बैतुल्लाह को कहेंगे तुझे जन्नत में ले जाने के लिए आए हैं, तो ये बैतुल्लाह कहेगा मुझे पहले जन्नत में ना ले जाओ, मुझे पहले जाने जाना के पास ले चलो, मुझे जाने कायनात के पास ले चलो, मुझे अपने आका व मौला के पास ले चलो, मैं काबा ज़रूर हूँ, मुझे काबे के पास ले चलो। फिर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं ये बैतुल्लाह को फरिश्ते उठाएंगे और सीधे वहाँ लेके जाएंगे जहाँ आज आशिक खड़े होकर महबूब पर सलाम भेजते हैं। मेरे आका फरमाते हैं ये बैतुल्लाह मेरे दर पे आएगा। सिर्फ मक्के में चिमट के रहने वालों जो मदीने नहीं जाते, सुन लो ये मदीना जो है इतना मोहब्बत का शहर है, ये मेरे महबूब का मस्कन है। बैतुल्लाह खुद वहाँ पे हाज़िरी का तलबगार है, बैतुल्लाह वहाँ खुद हाज़िरी का तलबगार है। मेरे आका फरमाते हैं फरिश्ते बैतुल्लाह को उठा के मेरी बारगाह में ले आएंगे। जब ये बैतुल्लाह आएगा तो आते ही मुझे क्या कहेगा? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब ये मुझ पर सलाम भेजेगा तो मैं अपने रोज़ा पाक से इसको जवाब दूंगा वालैका सलाम या बैतुल्लाह। अब ये मुझे सलाम करेगा, मैं इसको सलाम का जवाब दूंगा। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। मुझे जब ये जवाब देगा फिर मैं इससे सवाल करूंगा ऐ बैतुल्लाह ये बता मेरे उम्मतियों के साथ क्या सलूक करेगा? ये बैतुल्लाह कहेगा ऐ जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही ने तो फरमाया है मेरे ऊपर 120 रहमतें बरसती हैं। 60 उसके लिए है जो तवाफ़ कर रहा है, 40 उसके लिए है जो इबादत कर रहा है, 20 उसके लिए जो कुछ नहीं कर रहा, मोहब्बत से काबे को देख रहा है। काबे को देखना भी इबादत है, काबे को देखना भी सवाब है। 20 रहमतें उसके लिए है जो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ मुझे देख रहा है। मेरे आका फरमाएंगे ऐ बैतुल्लाह ये बता मेरे कई उम्मती तेरे पास आए, तू उनके लिए शफात करेगा? तो बैतुल्लाह अर्ज करेगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने मेरे लिए सफ़र किया मैं शफात करूँगा, जिसने मेरा तवाफ़ किया मैं शफात करूँगा, जिसने मेरे सामने बैठ के इबादत की मैं उसकी शफात करूँगा, जिसने मुझे प्यार से देखा मैं उसकी शफात करूँगा। मेरे आका फरमाते फिर मैं उससे पूछूँगा जो मेरा उम्मती इसी तड़प में रहा, बैतुल्लाह जाऊँ मगर जा न सका, दुनिया से चला गया, उसके लिए क्या करेगा? ये हदीस पाक है, उसके लिए क्या करेगा? मेरे आका फरमाते फिर बैतुल्लाह मुझे अर्ज करेगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरी तरफ नहीं आया, कलमा तो आपका पढ़ता है, जो कहीं और नहीं गया आपका कलमा पढ़ता है, मेरी तरफ हाजिरी नहीं दी, मेरा तवाफ नहीं किया, मुझे प्यार से देखा नहीं, मेरे आका जिनका कोई नहीं है आप तो हैं, मैं उन सब के लिए आपकी बारगाह में शफाअत की भीख मांगने आया हुआ हूँ। आप सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो तकरीर चलती रहे। असल में आज मुझे बहुत शदीद बुखार भी है और तकरीरों की वजह से गला भी ख़राब है। आप जो बैठे हैं मोहब्बत से तो फिर मैं अपनी हाज़िरी मुकम्मल करके जाऊंगा। आज भी दोपहर में तकरीर थी, मुझे लगता था मुझसे नहीं होगी, लेकिन 1.25 घंटा हो गई। महबूब के ज़िक्र की बात थी। तो अजीज़ान मोहतरम बैतुल्लाह जाएगा मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में। फरमाया कोई ये सोचे कि शायद बैतुल्लाह, और ये जो बैतुल्लाह है इसके ऊपर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हाथ रखा और फरमाया बैतुल्लाह तेरा बड़ा मकाम है, तेरी बड़ी इज़्ज़त है, तेरी बड़ी शान है, मगर याद रखना मोमिन की शान अल्लाह के नज़दीक तुझसे 70 गुना ज़्यादा है। आज ही एक साहिब पूछ रहे थे जी ये जो सुल्तान बहू का शेर है मुर्शिदा दीदार वे बाहू मैनू लख करोना हज्जा हूँ, इसकी आप कैसे वजाहत करेंगे? मैंने कहा मैं इसकी ऐसे वजाहत करूँगा, किसी का बाप वक्त का हसन बसरी ना भी हो, वक्त का जुनैद बगदादी ना भी हो,
जिसका बाप है जो उसके चेहरे को प्यार से देखे कामिल मबरूर हज का सवाब मिलता है। अच्छा, अक्सर हमारे हजरात ये हदीस आदि पढ़ते हैं कि जिसने अपने वालिदैन के चेहरे को देखा कामिल हज मबरूर हज का सवाब मिलेगा। शुअबुल ईमान की हदीस पाक है, पूरी हदीस ये है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत से देखेगा अल्लाह ताला उसको कामिल मकबूल मबरूर हज का सवाब अता फरमाएगा। हज का सवाब। और मबरूर कौन सा होता है? जिसकी जज़ा जन्नत होती है, यानी मकबूल भी है, मंजूर भी है, मबरूर भी है। हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा जिसने अपने वालिदैन को मोहब्बत से देखा। और फिर साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने 100 बार देखा। मेरे आका ने फरमाया फिर तो उसकी रहमत वसी है, जितनी बार देखता जाएगा उतने कामिल हज का सवाब मिलता जाएगा। अगली हदीस का हिस्सा यह है, मेरे आका ने फरमाया, जब वालिदैन अपने बेटे को प्यार से देखेंगे, क्योंकि बोला ऐसे, जब वालिदैन अपने बेटे को प्यार से देखेंगे, अपनी औलाद को प्यार से देखेंगे, अल्लाह उनको हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता करेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से एक गुलाम आजाद करने का सवाब क्या है? फरमाया जन्नत है। अब बेटा देखे, बेटी देखे वालिदैन को तब जन्नती, और अगर वालिदैन औलाद को प्यार से देखें तब जन्नती। तो जब कोई बंदा अपने बाप को देखता है, अपनी माँ को देखता है, उसको कामिल हज का सवाब मिलता है। हज कामिल है, हज मबरूर है, हज मकबूल है, और मकबूल हज की जज़ा जन्नत है। अब देख रहा है वो प्यार से, देख रहा है वो मोहब्बत से। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कामिल हज का सवाब है, जन्नती है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया देखने वाला जन्नती है। और किस वजह से? क्योंकि उसने एक नज़र प्यार से डाली है। अब कामिल हज का सवाब है। अगर किसी का बाप जुनैद ज़माना हो, सिरी शक्ति ना हो, हसन बसरी ना हो, कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, जिसका बाप है उसके लिए उसे कामिल हज का सवाब है। तो ये तो आम आदमी, आम शख्स है, जिसको देखो हज का सवाब है। तो जो कामिल मोमिन है, जिसकी इज्जत अल्लाह के नज़दीक बैतुल्लाह से 70 गुना है, जब उसको देखोगे प्यार से तो 70 हज का सवाब मिलता है। कोई मुरीद अपने शेख की बारगाह में थोड़ी देर नहीं बैठता, हर नज़र पे 70 हज है तो लाख करोड़ हज्जा बन ही जाती है। तवज्जो है कि नहीं है आपकी? अजीज़ा ने मोहतरम, फरमाया कोई ये ना समझे बैतुल्लाह की वजह से कसम ने अल्लाह ने कसम उठाई है, कोई ये ना समझे मकाम इब्राहीम की वजह से कसम उठाई है। तफासीर के अंदर ना एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी हुई है। बात यह है कि जितने अम्बिया गुजरे हैं, सब का मौजज़ा ये था कि वो जब पत्थर के ऊपर कदम रखते ना, पत्थर मोम की तरह नरम हो जाता। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कदम रखा। ये जो मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद है, ये जन्नत से आया है। ये जो मकाम इब्राहीम है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की ना, ये आपका मौजज़ा, ये लिफ्ट की तरह ऊपर हो जाता, इसके ऊपर आप खड़े होते और फिर वो ईंटें लगाया करते थे बैतुल्लाह शरीफ की। 5 जन्नती पहाड़ों से इसके पत्थर मंगवाए गए। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पता नहीं कितने पत्थरों पे कदम रखा होगा। इस एक पत्थर पे आपके कदमों के निशानात क्यों बाकी हैं? तवज्जो है आप? इस एक पत्थर पे कदमों के निशानात क्यों बाकी हैं? जितनी तफासीर हैं मुफस्सिरीन को पढ़िए, उन्होंने कहा बात दरअसल ये है, इस पत्थर पे खड़े होकर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह वो जो तेरा महबूब आएगा, जिसके सदके कायनात बनी है, जिसके वद्दुहा का चेहरा है, वल्लैल की जुल्फ़े हैं, मा ज़गल बसर वमा तगा के काजल वाली आंखें हैं, यदुल्ला वाले हाथ होंगे, अलम नशरा का सीना होगा, जिसका ताहा का ताज होगा, यासीन का सेहरा होगा, जिसको कमालात भी मिलेंगे, जिसको मोजज़ात भी होंगे, जो मंबा मोजज़ात होगा, उस नबी को, उस वजह तख्लीक़ कायनात रसूल को मेरी औलाद में पैदा करना।
मुफस्सिरीन कराम फरमाते चूंकि इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मिलाद की दुआ मांगी थी, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया, और अल्लाह ने जब दुआ को कबूल किया तो निशानी के तौर पर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के कदमों को बाकी रखा। अब जो बंदा मिलाद का मुनकिर है वो याद रखे, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, अल्लाह ने फरमाया यहाँ मुसल्ला बनाना है हज़रत इब्राहीम को। अब जहाँ मुसल्ला बिछता है, तुम तो जहाँ हमें इस साल में मिलाद नहीं मनाने देते, वहाँ तो मिलादुन नबी की बरकत की निशानी के साथ मुसल्ला बिछता है और 5 वक्त नमाज के वक्त मेरे नबी का मिलाद मनाया जाता है। तवज्जो है आपकी कि नहीं है? कोई ये ना कहे कि वहां पे हजर अस्वद है इसलिए अल्लाह ने कसम उठाई हजर अस्वद जन्नत से आया है। ये एक एक जो अल्लाह की निशानी है उसमें अकायद अहले सुन्नत वाज़े हैं, जरा थोड़ी तवज्जो करने की जरूरत है। हजर अस्वद जन्नत से आया है। यहां पर ना मैं आपको एक मिसाल दे के समझाऊं, जल्दी समझ आएगी। हमारे मोहल्ले में एक शख्स था, अब भी हयात है। जब भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही इसमें ग्रामी आता, हम अंगूठे चूमते तो उसको प्रॉब्लम होती, वो बहसें करता। हमारा भी तालिब इल्मी का ज़माना था, वो बहस किया करता था। हुआ ये 2010 में वो अपनी फैमिली समेत गया हज पे, हम भी गए हुए थे हज पे। अब इत्तेफाक से वो आया तवाफ़ करने के लिए। जैसे ही वो आया ना हजर अस्वद के सामने, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के उसने अपनी 4 उंगलियां चूमी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा मौलाना, हमें पाकिस्तान में आप मुनाजरे करते हैं, सरकार के इसमें ग्रामी को चूमना नहीं चाहिए। अब किताबों के अंदर है कि ये खामद है, 4 इसकी बीवियां हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहाँ पर हम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के ऊपर अंगूठे चूमे, आप हमसे मुनाजरे करते हैं, लड़ते हैं, बहस करते हैं, मुबासा करते हैं। यहाँ आके आप 4 उंगलियां चूम रहे हैं, सिर्फ एक अंगूठा नहीं। आखिर वजह क्या है? तवज्जो है आपकी? तवज्जो रखें। तो कहने लगा जी बात यह है कि हम जो है हजर अस्वद का इस्तलाम करते हैं। इस्तलाम का माना सलाम करना है। मैंने कहा मौलाना, हजर अस्वद लगा हुआ है काबे की दीवार में, आप करीब नहीं गए, सब्ज़ बत्ती के पास खड़े हैं और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके आप अपना ही 4 उंगलियों को बोसा ले रहे हैं। ईमान से बताएं, ये पत्थर देखता है? पत्थर पहचानता है? कहते आप नहीं है, आप भी तो आलिम है, आपको नहीं पता? मैंने कहा मैंने तो ये पढ़ा है, ये जो हजर अस्वद है हदीस की किताबों में, ये अल्लाह का दायां हाथ है। जब अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, जिसने उसको माना ये पत्थर जन्नत से लाया गया, इसकी 2 आंखें थी, इसकी ज़बान थी, इसने मुंह खोला, जिसने उसकी तौहीद को माना, सब का नाम इसके अंदर डाला गया। अब जो जाता है तो तजदीद तौहीद करता है। तवज्जो है कि नहीं है? आप इस तरह कभी जाएं तो फिर देखें कितना मज़ा आता है। वो अल्लाह के एक होने का जो उसने इकरार किया है, उस अहद की दोबारा तजदीद करता है। वो तजदीद तो तब करेगा ना जब पता होगा। मैंने कहा बता दूं, चलो आपको भी पता लग जाए। तो हजूर वाला मेरे आका ने फरमाया ये पत्थर हजर अस्वद, और वैसे हदीस पाक है मुस्तदरक हाकिम की, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोसा दे रहे थे और फरमा रहे थे, ऐ पत्थर तू ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान, तुझे इसलिए चूमता हूँ कि मेरे यार ने चूमा है। अब यहाँ तक आधी हदीस बयान करके लोग चुप कर जाते हैं, आगे पढ़ते नहीं, ना बयान करते। अगली हदीस क्या है? हज़रत मौला अली करम अल्लाह वजल करीम खड़े थे, कौन ही मारते? फरमाते फ़ारूक आज़म कैसी बात करते हो, ये नफ़ा भी देता है नुकसान भी देता है। पूरी हदीस ये है, ये नफ़ा भी देता है नुकसान भी देता है। आपको नहीं पता? महबूब ने फरमाया कि जिसने अल्लाह को माना है इसके अंदर सब के नाम है। अब जो भी आएगा क़यामत तक इस्तलाम करेगा तो ये हजर अस्वद गवाही देगा, अय अल्लाह फ़लाँ शख्स और फ़लाँ का बेटा आया था और उसने मेरा इस्तलाम किया था, मैं सब के लिए शफाअत की भीख मांगता हूँ। यारो, जो बैतुल्लाह की दीवार से जुड़ा हुआ पत्थर है वो तुझे भी जानता है, तेरे बाप को भी जानता है। जो मकाम एहसान पर मुस्तफ़ा जलवागर हैं वो कैसे नहीं जानते? बात अगली तवज्जो से सुनने वाली है।
अब बैतुल्लाह शरीफ हजर अस्वद है, हजर अस्वद, मैंने कहा मौलाना ये बताएं कि ये पहचानता है या जानता है? उन्होंने कहा जी ये पहचानता भी है जानता भी है। मैंने कहा मौलाना हम बहुत दूर हैं, रश बहुत है, तवाफ़ हो रहा है, इतनी दूर से अगर हम इस पत्थर का तसव्वुर करें और फिर अपनी चारों उंगलियां चूम लें तो ये पत्थर हमारी शफाअत करेगा? कहते जी जी बिल्कुल करेगा। मैंने कहा तुझे तेरा नजरिया मुबारक, तू पत्थर का तसव्वुर करके चूमे तो ये पत्थर तेरी शफाअत करेगा, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा का तसव्वुर करके चूमते मेरे आका हमारी शफाअत करेंगे। हम महबूब का तसव्वुर करके चूमते। और फिर एक वाक़या मशहूर है, आपने पढ़ा होगा, पहले मैं समझता था किसी ने अकीदत की बिना पे लिख दिया, जब मैंने सीरत हलबिया खोली उसमें, सादत दरैन देखी उसमें, इसके अलावा मैंने इब्न जौज़ी को पढ़ा उसमें, मैंने रूहुल बयान को पढ़ा तो उसमें यह वाक़या लिखा हुआ है, बनी इसराइल के दौर का बंदा जिसको मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उसकी अयूब व नकाइस की वजह से उठाकर गंदगी के ढेर पे फेंका गया था, मेरे रब ने प्यारे कलीमुल्लाह को फरमाया मेरा वली पड़ा हुआ है, जाओ जाके उसको उठाओ, तजीज़ व तकफीन करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अमर रब्बी था, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, टाइम मुख्तसर है, तजीज़ व तकफीन की। फिर अल्लाह से सवाल किया, मेरे मालिक उसके अयूब व नकाइस तो सब के सामने थे, उसके गुनाह तो सब के सामने थे, तेरा यार कैसे बना है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे प्यारे कलीम, एक दिन इसने तौरात खोली, उसमें मेरे महबूब का नाम लिखा हुआ था, जाने कायनात का नाम लिखा हुआ था, जाने आलम का नाम लिखा हुआ था, मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम लिखा हुआ था, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसने प्यार से चूमा, जब इसने प्यार से चूमा हमने इसके गुनाह भी माफ़ कर दिए, हूरों से निकाह भी कर दिया, विलायत के पर्दे में भी इसको छुपा दिया है। तो बनी इसराइल का कोई बंदा इसमें मोहम्मद चूमे, उसका यार बन जाए, हमारा तो हक ज्यादा है इसमें मुस्तफ़ा को चूमते रहे। तवज्जो है कि नहीं? ये कैसर साहब को उठा दें, सो रहा है, मुझे पता है ये सारी रात तकरीरें करते हैं, जागते रहते हैं, आखिर बंदा है ना। तो मैं अर्ज कर रहा था, अच्छा फिर अगली बात भी कह दूं, एक मरतबा मक्का शरीफ में मताब में बैठे हुए थे, सरकार का नाम इसमें गरामी आया तो मैंने चूमा। तवज्जो है आपकी? दो चार बंदे दूसरे बैठे थे, उन्होंने हमें देखा, आगे हजरत कहाँ से है? मैंने कहा पाकिस्तान से। कहते जी आपने नाम चूमा है, क्यों चूमा है? मैंने कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चूमा था। जब मैंने इबारत पढ़ी ना, तो जिनको इनको जिसका पता चल जाए आलिम है उसको नहीं छेड़ते, इनका असूल है, ये उनको छेड़ते हैं जो बेचारे कुछ नहीं जानते। तो कहने लगे जनाबे वाला ठीक है, आपने बता दिया आदम अलैहिस्सलाम ने चूमा, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने चूमा, ये दैलमी में है, अल अखबार में है, फिरदौस में है, ये सारा कुछ है, आपने हवाला दे दिया, रूहुल बयान का बता दिया। एक सवाल हमारा रहता है, ये बताएं आदम अलैहिस्सलाम को तो महबूब का नूर नजर आया, उन्होंने चूमा, आपको नजर आते आप चूमते हैं? मैंने कहा आप कल हज खत्म हुआ है, 3 दिन शैतान को कंकरियां मारते रहे, हजरत इब्राहीम को तो शैतान नजर आया था, तुम्हें नजर आते तुम कंकरियां मारते रहे? कहने लगा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो नबी थे। मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम नबी भी थे, नबियों के बाप भी थे, सैयदुल बशर हैं, अबुल बशर हैं, अबुल बशर हैं, अबुल बशर हैं, बशरियत के बाप हैं, नबी भी हैं, तो जो उनकी औलाद है। अच्छा एक और इल्मी नुक्ता अर्ज कर दूं, नाराज तो नहीं हो गए? बात हवाले से है, ऐसे नहीं है, जो पढ़ा है वो बयान करते हैं। जब हजरत आदम और हजरत हव्वा का निकाह हुआ था तो हक मेहर क्या था? 20 मरतबा दरूद था ना, बोलिए ना, दरूद था ना। अब उठाएं अल कौल अल बदी, हदीस दिखाने का मैं पाबंद हूँ। अल्लामा सखावी अलैहिर्रहमा ने एक हदीस लिखी है, फरमाया जब कोई पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, तो दरूद पढ़ते ही जैसे दरूद पढ़ता है एक फरिश्ता खड़ा है, वो कहते हैं ऐ सब्ज़ गुंबद के मकी, फलां शख्स, फलां का बेटा, फलां का पोता,
फलां का पड़पोता। हदीस के अल्फाज 10 पुश्तों का नाम फरिश्ता जानता है और लेता है। किताब का हवाला दिया, लाइव चल रही है, पूरी दुनिया देख रही है। अल कौल अल बदी में 10 पुश्तों का नाम फरिश्ता लेता है। कितना गजब की बात है। तुम इल्म गैब मुस्तफ़ा पे बात करते हो, जिस घर का दरबान 10 नस्लों को जानता है। तो जिनके दर के गुलामों की ये शान है कि तुझे, तेरे बाबे को, तेरे दादे परदादे सबको जाने। जिसके दर पे खड़ा है उस दर वाले के इल्म का आलम क्या होगा। और वो लिखते हैं, बात दरअसल ये है, वो जो फरिश्ता 10 पुश्तों का ऐलान करता है, वो गवाही देता है 10 नस्लों तक तो आए अल्लाह के नबी, मैं जानता हूं इसका नस्ब ठीक है, इसकी असल में खता नहीं है। अल्लामा इस्माइल हक्की ने कहा, बात इससे भी अगली है कि दरूद और सलाम वही पढ़ते हैं जिनका दुनिया में पहला जो निकाह हुआ था हक मेर दरूद और सलाम था। कहा जब से वो मुसलमान हुए हैं उनके कबीले जिनका नस्ब ठीक है वही दरूद और सलाम पढ़ते हैं। नहीं समझ आई आपको? तो 10 पुश्तों का नाम लेता है, फलां का बेटा, फलां का बड़पोता, फलां का फलां। मैंने कहा लड़ने की बात नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम दरूद और सलाम पढ़ो। कोई कहे हम नहीं पढ़ते, हमने कहा तुम्हें कहा भी तो नहीं है, जिनको कहा है वो पढ़ते हैं, बड़े जोर शोर से पढ़ते हैं। कहा हम वसीला नहीं मनाते, हम नहीं वसीले को मानते। मैंने कहा तुम्हें तो दावत ही नहीं है। सूरह मैदा है, आयत नंबर 35 है। अल्लाह फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों मेरी तरफ आने के लिए वसीला तलाश करो। तो जो ईमान वाले हैं वो वसीले को मानते भी है, वसीला देते भी है। तो जिनको दावत है वो वसीले के मुनकिर नहीं है। चलें जी, हजर अस्वद की बात को समझ आ गई। अब चलते हैं जमजम की तरफ। एक एक से मैंने अकीदा आले सुन्नत साबित करना, यही तो तसव्वुफ है। जमजम की शान ये है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जमजम को कुछ न कहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। जो जमजम को देखता रहेगा मुनाफिकत की बीमारी उसके अंदर से चली जाएगी। जो जमजम को देखे मुनाफिक नहीं है। अच्छा, फिर जो जाए मक्के में, याद रखना अल्लाह हम सबको ले जाए। इस रबीउल अव्वल शरीफ की बहारों की बरकत से अल्लाह हम सबको ले जाए। जब जाएं, बहार शरीयत में मसला लिखा हुआ है, दूसरी किताबों में भी है, 3 चुल्लू भर के पानी के अपने सर पे डालें। जाने कायनात ने फरमाया, जो 3 चुल्लू पानी के भर के सर में डालेगा जब तक जिएगा कोई उसको रुसवा नहीं कर सकता। और जब कोई दुआ मांगो, जमजम शरीफ को हाथ में लेकर वो दुआ कबूल होती है। काजी ईसा तिरमजी, जिसने तिरमजी शरीफ लिखी है, उनके मुसन्निफ कहते हैं, जब मैंने महबूब की ये हदीस पढ़ी कि जो दुआ मांगो कबूल होती है, ज़ुहर का वक्त है, बैतुल्लाह शरीफ में बैठा हूँ, मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ, तकलीफ हुई, मुझे रफ़ा हाजत की ज़रूरत हुई। हज का महीना था, हज का मौसम था, अगर जगह छोड़ता यहाँ तक पहुँच ना पाता। मुझे फ़ौरन हदीस याद आई, मैंने जमजम उठाया, मैंने अर्ज़ की, मेरे मालिक तेरे महबूब का फरमान है, जो हाथ में जमजम लेके मांगो तू अता करता है, तो मेरे पेट की बीमारी दूर कर दे। काजी ईसा तिरमजी कसम उठा के कहते हैं, रब्बे काबा की कसम, दुआ जब मांगी ज़ुहर का वक्त था, उसी वुजू से मैं इशा की नमाज पढ़ के निकला हूं, मेरी तकलीफ दूर हो गई है। ये जमजम में खासियत आई कैसे? दुआएं भी कबूल, मुनाफकत भी दूर, रुसवाई से भी बचत। भाई वजह कैसे है? फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जमजम के कुएं में अपना लुआबे दहन डाला है, कुल्ली फरमाई है। फरमाया, मेरे उम्मती जो बाद में आएंगे और कुछ उनको मिले ना मिले, मेरा ये तबर्रुक तो मेरे हर उम्मती तक पहुंच जाए ना। बुखारी शरीफ में उस्तुन हुनाना की बात है, खजूर के तन्ने का जिक्र है। अगले दिन सोशल मीडिया के एक जाहिल मुफ्ती ने कहा कि जनाब मेरे महबूब ने फरमाया, ए खजूर के तन्ने, अगर तू चाहे मैं तुझे यहाँ लगा देता हूँ, पूरी दुनिया में तेरे फल पहुँचेंगे। कहते अक्ल मेरी छोटी है, मुझे समझ नहीं आई, खजूर का एक दरख्त हो और फल पूरी कायनात में महबूब कैसे पहुँचा सकते हैं? मैंने कहा वाकई तेरी अक्ल छोटी है। अगर हज़रत इस्माईल के
कदमैन शरीफैन से जमजम का चश्मा फूटे तो पानी घर घर में पूरी दुनिया में जा सकता है, तो मेरे महबूब खजूर लगा दें, ये भी आपका मौजज़ा है। आप चाहते तो घर घर में पहुंचा सकते हैं। तवज्जो है कि नहीं है? तो जमजम के अंदर ये खासियत है, मुनाफिकत दूर, रुसवाई से बचत, जो मांगो मिलता है। लेकिन ये कमाल कहाँ से आया? महबूब के लुआबे दहन से आया। तो जिसके लुआबे दहन में इतना बरकत है, उस नबी के अपने जिस्म के कमालात क्या होंगे? तवज्जो है कि नहीं है? चलें, आप जमजम आपने पी लिया, अब सफा मरवा की तरफ चलते हैं। तवज्जो है आपकी? सफा मरवा की तरफ जाते हैं। अल्लाह फरमाता इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये जो सफा मरवा है मेरी निशानियों में से निशानी है। बारी ताला तेरी निशानियों में कैसे निशानी? फरमाया तुम्हें नहीं पता, हजरत बीबी हाजरा यहाँ पे चली थी, दौड़ी थी, तो मैंने इसको अपनी निशानियों में से निशानी बना लिया। हजरत बीबी हाजरा नबिया नहीं है, वो वलिया हैं, नबी की घर वाली हैं और नबी की माँ हैं। तो वलिया हैं। दो रिजल्ट आप अपने जहन में रखिएगा जो नतीजा देने लगा हूं। पहली बात तो यह है, हजरत बीबी हाजरा बचपन में भी चली होंगी, जवानी में भी चली होंगी, लड़कपन में भी चली होंगी, बुढ़ापे में भी चली होंगी, मगर किसी और पहाड़ का नहीं फरमाया। ये मेरी निशानियों में से निशानी है। आखिर सफा मरवा के बारे में क्यों फरमाया? ये मेरी निशानियों में से निशानी है। कहा तुझे समझ नहीं आई, वो चली किसके लिए थी? तो जो नबी के लिए चलता है हम उसको भी इबादत बना देते हैं। अरे जो हजरत इस्माइल के लिए चले वो इबादत बन जाए, और जो अपने मुस्तफ़ा के लिए जलूस में चले वो कैसे इबादत नहीं हो सकती? तवज्जो है आपकी के लिए? तो जो अपने मुस्तफ़ा के लिए चले ये कैसे इबादत नहीं हो सकती? और फिर दूसरी बात यह है, हज़रत बीबी हाजरा वलिया हैं, वलिया के कदम लगे, वो अल्लाह की निशानी बन गई। कदमों की बरकत यह है कि ये निशानी बना देता है, और जहाँ वली कदमों समेत आराम कर रहे होंगे उस मकाम का आलम क्या होगा? नहीं समझ आई? मेरे आका की जो वालिदा माजिद है हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एक और बात भी सरे दस्त कहता चलूँ, उलमा तशरीफ़ फरमा है, एक इशारा देना चाहता हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो मछली है जिसमें यूनुस अलैहिस्सलाम ने क़याम किया वो जन्नती है। वैसे तो 10 जानवर जन्नती हैं। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जन्नती, असहाब काफ का कुत्ता बोलते रहे जन्नती, हुद सुलेमान अलैहिस्सलाम की, मेरे आका की कसवा गज़बा ऊँटनियाँ जन्नती, उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा, जन्नत गधों के लिए बनी है। कुत्ता जन्नत में जाएगा साहब काफ का। कहा बात दरअसल ये है, पहले तुम्हें देखना ये चाहिए इस कुत्ते में कमाल कैसे हुआ कि ये जन्नत में जाएगा। कहा 309 साल वलियों के दर पे बैठा रहा, दर नहीं छोड़ा। यारो कभी आपने तवज्जो की है, जिन्नस का कुत्ता हो वली का दर न छोड़े, वो तो जन्नत में जाएगा। जिन्नस का बंदा हो और बंदे का पुत्र हो वो वली के दामन में जुड़ जाए, उसका आलम क्या होगा? वो बंदा और वलियों के दामन से वाबस्ता हो जाए, ये तो कुरान है। अगर मैं कहता हदीस है, आप कहते हदीस हसन है, हसन ले जाते ही है, हसन ले गैरे ही है, ये हदीस मुरसल है, मरफू है, मकतू है, मुत्तसिल है, शाज़ है, मुनकर है, गरीब है, मुतवातर है, कौन सी हदीस है? ये तो कुरान है। नहीं समझ आई? ये तो कुरान है। अच्छा, असहाब काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, किस लिए? वलियों का दर नहीं छोड़ा। अच्छा, वलियों के दर पे बैठने से भी जन्नत मिलती है? अच्छा, बाकी जितने जानवर हैं आप तफासीर पढ़ लें, वो सारे के सारे जन्नत में जाएंगे, लेकिन अल्लाह उनको दुम्बा बनाकर जन्नत में भेजेगा। तफासीर में है बारी ताला गधा भी दुम्बा, बाकी जानवर भी दुम्बे। ये दुम्बे बन के क्यों जाएंगे? कहा हलाल करना पड़ता है, हलाल होना पड़ता है, क्योंकि जन्नत हलालियों के लिए है, सब के लिए नहीं है।
मन अहब्बनी कान माई फिल जन्ना, जो मुझसे मोहब्बत करेगा जन्नत में मेरे साथ होगा। तवज्जो है कि नहीं है? जो मुझसे मोहब्बत करेगा जन्नत में मेरे साथ होगा। कहने का मकसद ये, जो बात बताना चाहता हूँ बड़ी काबिल तवज्जो है। आप तफसीर रुहुल बयान उठाएं, रुहुल मानी उठाएं, और ये ना मिले तो तफसीर नईमी ही उठा लें। उसके अंदर आप एक बात पढ़ें कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार मना किया था। यौम सब्त के अंदर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार मना है। आप ज़रा ये तफसीरें खोलें, इसमें पढ़ें कि मछलियों का शिकार हफ्ते वाले दिन मना क्यों है। जब आप ये तफासीर खोलेंगे उसमें लिखा हुआगा इसलिए मना था, अल्लाह ने ड्यूटी लगाई थी वो मछली जिसने 40 दिन मेरे यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में रखा है। छोटी छोटी मछलियों, तुमने हफ्ते वाले दिन जाके उस मछली की जियारत करनी है। नहीं समझ आई? तो जो मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में 40 दिन रखे वो जन्नती, फिर मेरे आका की वो मालिदा माजिदा जिसने 9 माह अपने जान कायनात को अपने शिकर में अतर में रखा है, उनके जन्नती होने का आलम क्या होगा। फिर मेरे आका के वालिद जिसने अपनी पुश्त में महबूब के नूर को ठहराया है, उनके जन्नती होने का क्या आलम होगा। तो अल्लाह ने ड्यूटी लगाई, छोटी छोटी मछलियों, छोटी छोटी मछलियों, तुमने हफ्ते वाले दिन उस मछली की जियारत करनी है जिसने मेरे यूनुस को अपने पेट में रखा। बारी ताला, अब ये जो ज़ायरीन मछलियां हैं, ये जियारत करने वाली मछलियां हैं, अगर इनको कोई तंग करे, इनका शिकार करे, पकड़े तो क्या करेगा। फरमाया चेहरा मसक कर दूंगा। आप नहीं समझे बात, मैं जहां ले जाना चाहता हूं पहुंचे ही नहीं आप। कहा जो ज़ायरीन मछलियों की, उनको गिरफ्तार करे, रोके, मैं उनके चेहरे मसक कर दूंगा। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली की जियारत करने वाले मछलियों को कोई रोके, चेहरे मसक हो जाते हैं, तो मकाम अबवा पर जहाँ सैयदा आमना जलवागर हैं, वहाँ जो रोके उनकी भी शक्लें देख लो, अपने सुन्नी उलमा की शक्लें भी देख लो कैसी है। नहीं समझे मैं जहाँ लेके जाना तो चलें आप। कभी आप तकलीफ तो करें, ये जियारत के जाने वालों की शक्लें कैसी हैं और रोकने वालों की शक्लें कैसी हैं। क्योंकि कानून ये है, कुरान ये है कि जो जियारत करने वालों को रोकेगा, शक्लों का जो नूर है ख़त्म हो जाएगा, चेहरे मसक कर दूंगा। चेहरे उसी के हसीन व जमील होंगे जो जियारत करने वाले हैं। तवज्जो है आपकी? घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है, 2-4 बातें और अर्ज करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। ये ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें हैं कि इतनी देर बोल गए। फरमाया ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, बात वहीं खड़ी है। महबूब तेरे शहर की कसम क्यों ना उठाऊं, वान तहिल्लुम बिहाज़ल बलद, जहां आप जलवागर हूं। आगे है, अच्छा जहां महबूब जलवागर हूं, जरा उस शहर मदीना की थोड़ी सी बात कर लेते। अगली बात आगे चलें। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, बुखारी शरीफ में हदीस है, इन्नल ईमान ला यारज़ु इलल मदीना कमा तारिज़ुल हय्य इला जोहरिहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। बुखारी शरीफ में हदीस है, बेशक ईमान ऐसे सिमट के मदीने आएगा जैसे सांप अपने बिल में आता है। अब महबूब ने ईमान को सांप से तशबीह क्यों दी है? तवज्जो है आप? इस बात को समझने के लिए पहले आप अल्लामा दमीरी को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी सांप के खसाइस क्या हैं। वो लिखते हैं सांप के पपोटे नहीं होते, सांप के पपोटे नहीं होते, यानी जिसके पपोटे ना हो वो दाएं बाएं नहीं देख सकता, वो सीधा देखता है। कहा ईमान को तशबीह इसलिए दी है जिसको मदीने से इश्क हो जाए, वो मदीना मदीना मदीना, चलता है तो नज़र में मदीना, बैठा है तो दिल में मदीना, देखता है तो सीने में मदीना, बल्कि सीना ही मदीना मदीना। और फिर फरमाया दूसरी वजह यह है कि कभी सांप चला जाए ना बिल में,
तो उसको 40 बंदे भी पकड़ के खींचें, उसके टुकड़े हो जाते हैं मगर बिल से नहीं निकलता। कहा जो आशिक मदीना हो, जब उसकी ज़बान पे मदीना मदीना जारी हो जाए, फिर उसके टुकड़े भी हो जाएं तो हर रगो रेशे में मदीना मदीना निकलेगा। और तीसरी बात यह है, ये जो सांप होता है ये सर्दियों में बेहोश होकर पड़ा रहता है, फिर जब गर्मी होती है, हल्के हल्की मौसम में बाहर आता है, बारिश बरसती है और उसकी बारिश की बरसने से मिट्टी की खुशबू से इसको होश आ जाता है। कहा दिल काला हो जाए, गुनाहों में डूब जाओ, जाने कायनात फरमाते हैं मदीने का रुख करो। जब मदीना करीब आता, महबूब अपने चेहरे से कपड़ा हटवा लेते, सहाबा को कहते कपड़ा हटा लो, ज़रा लंबे लंबे सांस लो, क्योंकि मदीने की मिट्टी में भी शफा है, मदीने की आबो हवा में भी शफा है। चाहे गुनाहों की वजह से अकीदे तुम्हारे बेहोश हो जाएं, अकायद कमज़ोर हो जाएं, तो मदीने की तरफ रुख करना। यही वजह है कि जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना हुआ तो एक असहाब सुफ़ा का सिपाही मदीने में सफाई कर रहा है और मिट्टी गर्द गुबार उड़ रही है। हज़रत फ़ारूक आज़म जब गुज़रते हैं, असहाब सुफ़ा के सिपाही ने देखा हज़रत फ़ारूक आज़म ने चेहरे पे कपड़ा कर लिया। लोगों ने कहा, ख़तीबों ने, वो भूल गए। मैंने कहा भूले नहीं, ये मिट्टी की फजीलत को बयान करने के लिए, सबक बताने के लिए ऐसा किया है। तो वो साहब सुफ़ा के सिपाही ने कहा, हजूर आपको नहीं पता। महबूब ने फरमाया मदीने की मिट्टी में शफा है, मदीने की हवा में शफा है, मदीने की फ़ज़ा में शफा है। अरे जब मदीने आया करो, लंबे लंबे सांस लिया करो, ताकि तुम्हारा मुर्दा दिल जिंदा हो जाए। हज़रत फ़ारूक आज़म ने कपड़ा हटाया, फरमाया हाँ हाँ, मेरे महबूब ने फरमाया मदीने की मिट्टी में शफा, मदीने की हवा में शफा, मदीने की फ़ज़ा में शफा, मदीने के गलियों में रहो तब शफा, मदीने के अपने क़याम गाह होटल में क़याम करो तब भी इबादत है। क्योंकि मदीने की गलियों को फरिश्तों ने परों से ढांका हुआ है, क्योंकि मदीना वो शहर है। मेरे आका ने फरमाया अल मुअल्लिक़ बिल जन्ना, अल मदीना अल मुअल्लिक़ बिल जन्ना, मदीना जन्नत में मुअल्लक़ है। जो मदीने चलता है जन्नत में चल फिर रहा है। आशिक की मिजाज कुछ और होता है, सूफ़ी का मिजाज कुछ और होता है। तो कहा जब ये हवा आती है, मिट्टी पे बारिश बरसती है, मिट्टी की खुशबू से इसको होश आ जाता है। अगर गुनाहों में कोई मदहोश हो जाए, मदीने जाए, लंबे लंबे सांस ले, मदीने की फ़ज़ा की खुशबुएँ उसके दिल को भी ज़िंदा कर देंगी, उसके सीने को भी मदीना बना देंगी। चौथी वजह यह है कि जब ये सांप बूढ़ा हो जाता है ना, इसका कद पहले से छोटा हो जाता है, फिर ये खाता पीता नहीं, इसको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। जो इसकी नागन, जो इसकी महबूबा होगी, ये उसको देखता है, प्यास बुझा लेता है। कहा जब मदीने वाला कोई आशिक हो तो फिर वो दरे मुस्तफ़ा को नहीं देखता। जब भी उसकी नज़र पड़ती है, सरकार के रोज़े पाक को देख के भूख भी बुझा लेता है, प्यास भी ख़त्म कर देता है। यही वजह है हज़रत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जब जाते हैं मदीने के एक बच्चे को देखते हैं कि लोगों का बचा हुआ खाना खाते हैं, तो शाह साहब का दिल अजीब हो गया। हम इतने बड़े खाने खाएं और इतना जनाब आसाइश और आराम के साथ रहें, मदीने का बच्चा हो, कपड़े भी तन के पूरे नहीं, लोगों का बचा हुआ खाना खाता है। आपने खिदमत की, और जब खिदमत की और कहा मेरे साथ चलो, ले के वापस आ रहे थे, बस में सवार हैं, गुंबद खजरा नज़र नहीं आया। बच्चे ने सवाल किया, शाह साहब ये बताएं ये गुंबद खजरा वहाँ है जहाँ मुझे लेके जा रहे हैं? कहा बेटा अगर ये वहाँ होता हम यहाँ किस लिए आते? फरमाया मुझे उतार दो, भूख बर्दाश्त कर लूँगा पर अगर सरकार के रोज़े को छोड़ नहीं सकता, प्यास बर्दाश्त कर लूँगा, गुंबद खजरा को छोड़ नहीं सकता। अरे जब आशिक होते हैं उनको भूख लगती है, वो सरकार मदीना के रोज़े को देखते हैं, भूख भी मर जाती है, प्यास भी। तवज्जो है आपकी के नहीं? आखिरी बात कहा, बात यह है कि जब ये सांप मरता है, ऐसे नहीं मरता जिससे उससे मोहब्बत होती है जब तक उसको ना देखे। कहा मदीने का आशिक भी जब हो जाए मरता नहीं जब मदीने वाले के चेहरे को ना देखे।
ये कैसे हो सकता है? ये महबूब की वफ़ा का तकाजा है कि जब आप कहें महबूब तेरा तो वद्दुहा का चेहरा है, वल्लैल की जुल्फ़ें हैं, माज़गल बसरो व मा तग़ा के काजल वाली आँखें हैं, यदुल्ला वाले हाथ हैं, अलम नशरा का सीना है, ताहा का ताज है, यासीन का सेहरा है। महबूब आपके ये कमालात हैं, मोजज़ात हैं। आप इश्क़ मुस्तफ़ा में तड़पें, फिर ये कैसे हो सकता है महबूब आपकी तरफ तवज्जो ना करें? अगर खजूर के तन्ने को वो देख लेते हैं तो आशिक़ अपने मुस्तफ़ा अपने आशिक़ को कैसे देखते होंगे? फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब जहाँ आप जलवागर हैं, व वालिदियों व मा वलद, पैदा होने वाले बेटे की कसम और उनके बाप की भी कसम। नहीं समझ आई आप? तफासीर में इससे मुराद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके अबा हैं। ज़ियाउल कुरान में इससे मुराद जनाबे सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, क्योंकि विलादत मुस्तफ़ा का जो जिक्र हुआ है, पैदा होने वाले मुस्तफ़ा हैं, बाप सैयदना अब्दुल्ला हैं। अल्लाह ने बाप की भी कसम उठाई है, बेटे की भी कसम उठाई है। तवज्जो है कि नहीं? मुझे उम्मीद है आपको ये सारी गुफ्तगू समझ आ गई है। अल्लाह हम सबको हजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए। अभी मैं कुछ देर और कलाम करता, लेकिन मेरा गला साथ नहीं दे रहा। ये कह रहे जी बस करें अब, कल फिर कई तकरीरें हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर यूं ही महबूब का ज़िक्र होता रहेगा, ज़िक्र हम करते भी रहेंगे, सुनते भी रहेंगे, क्योंकि सुन्नी वो है उस दरख्त की मानद है, दरख्त को पानी ना मिले वो खुश्क हो जाता है। सुन्नी को ज़िक्र रसूल ना मिले इसका दिल मुर्दा हो जाता है। दिल तभी ज़िंदा होगा जब हर वक्त ज़िक्र खुदा में रहेगा या ज़िक्र मुस्तफ़ा में रहेगा। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।